उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में मैं भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। इस बात को हम ऐसे देखते हैं कि हाँ 100 भेड़ें हैं और उसमें से एक भटक गई है और एक के पीछे यीशु मसीह गया। उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए, उस एक भेड़ के लिए काम करने के लिए उसके पास 99 भेड़ें हैं तो सही, फिर उसे एक भेड़ की आवश्यकता क्या है? एक चीज़ की ज़रूरत क्यों है? हमारी ज़िंदगी में भी वो एक ज़रूरत ऐसी रहती है जिसे हमें उसकी आवश्यकता रहती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इस चीज़ के लिए करना है, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, इस विषय के लिए हमें खुदा से मांगना है। और जब हम विश्वासी लोग उस जगह पे इकट्ठा होते हैं जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो हमारा मन बदलने लगता है। तब मन बदलने लगता है, तब लगता नहीं कुछ नहीं चाहिए, खुदा तू मिल गया काफ़ी, तब हमें ये लगता है। लेकिन हम उससे पहले संसार में चल रहे हो तो हमें लगता है कि ये एक चीज़ मिल जाए, ये एक बात मिल जाए, ये एक वस्तु मिल जाए, या मेरे लिए इतना बड़ा धन मिल जाए। हम एक चीज़ की ऐसे चाह करते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक मन फिराए हुए व्यक्ति को ग्रहण करता है और आनंद करता है। जब वो मन फिरा लेता है, जब वो अपनी बुरी युक्तियों से मन फिरा लेता है, जब वो बुरी योजनाओं से मन फिरा लेता है, जब वो संसार के उस अधर्म में चल रहा होता है उससे मन फिरा लेता है, जब वो पाप में चल रहा होता है उससे मन फिरा लेता है, तो प्रभु उससे खुश होता है, तब वो आनंद करता है, तब वो जश्न करता है। उसके पास 99 है, एक की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। इसलिए वो एक भेड़ के पास गया, इसलिए वो एक को खोजने गया कि वो मेरी एक दुख में क्यों है, एक परेशानी में क्यों है। आज यीशु मसीह का वचन आपके पास है, यीशु मसीह ही वचन है और परमेश्वर ने ये आज्ञा दी यीशु मसीह को कि इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए कार्य करे। और पवित्र आत्मा उसने हमारे लिए एक सहायक के रूप में दिया ताकि हम पवित्र आत्मा की मदद से वो काम करने पाएँ। जब आप कलीसिया में आते हो तो आप पवित्र आत्मा को महसूस करें, पवित्र आत्मा से बातें करें और उस यीशु के नाम से जो कुछ मांगोगे वो मिलेगा। वचन यही बताता है कि जब हम यीशु के नाम से मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना पूरी होती है। हम सब कुछ कर लें और यीशु का नाम ना लें तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हमें उस एक बात के लिए हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु वो एक बात भी मेरे अंदर से खत्म हो जाए जो तेरी दृष्टि में गलत है, क्योंकि मैं पूरी रीति से तेरे पास आना चाहता हूँ। यानी कि मन फिराना, पश्चाताप करना, अपनी गलती मानना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब हम अपनी गलती का मान लेते हैं, जब हम अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं तो हम मनुष्य के आगे नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के आगे कर रहे हैं, उस यीशु मसीह के आगे कर रहे हैं जिसने हमें यहाँ पर रखा है। अगर उसने हमें यहाँ चुन के रखा है, इसलिए रखा है कि हम हर दिन पश्चाताप करें, हम हर दिन अपने गलतियों को मानते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, सीखते जाएं कि हाँ यीशु मसीह उस एक से खुश है, वो एक मैं हूँ, वो एक मैं हूँ जिसके पीछे यीशु मसीह आ रहा है। क्या आप एक वो हैं जिसके पीछे यीशु मसीह आ रहा है? उन 99 को छोड़कर, उन सारी चीज़ों को छोड़कर आपके पीछे आ रहा है। वो एक मैं हूँ, वो एक आप है। और जब यीशु मसीह आपके पास आएगा तो वो आप ही के लिए जश्न करेगा, अपने लिए नहीं कर रहा, वो आपके लिए खुशी मना रहा है, वो आपके लिए आनंद कर रहा है। तो जब आप इस जगत में हैं, जब इस यहाँ पर है, इस कलीसिया में हैं, तो ये कलीसिया बढ़ाना हमारा काम है। जैसे यीशु मसीह ने एक को लिया, हम भी अपने स्टाफ में से एक व्यक्ति को अगर यहाँ लाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, तो प्रभु के जीवन, प्रभु के राज्य में आनंद होगा और आपके जीवन में आशीष की बढ़ती होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आप बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य में एक कदम बढ़ाया। और बहुत से लोगों को लेकर आओ ताकि ये कलीसिया आनंद करे, खुदा में मगन हो।
हमें हर एक को लाना है, हमारे घर में भी, परिवार में भी कोई ना छूटे, हमें सबको लेकर आना है ताकि हम भवन में आकर वो अच्छी अच्छी बातों को सीखें जो खुदा हमसे चाहता है, जो हम करना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं। मैंने कल अर्पित से यही कहा कि सब चीज़ें तुम कर लोगे, लेकिन यीशु मसीह अगर तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो वो सब कुछ तुम्हारे लिए बेकार है। इसने सोचा कि मैं अपने एग्ज़ाम पे फोकस करता हूँ, मैं संडे चर्च नहीं जाता, मैं ये नहीं करता और मैं मीटिंग में नहीं जाता, लेकिन जब मेरे दिल में ये बात आई तो मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो, एग्ज़ाम तुम्हारा नेक्स्ट डे भी क्यों ना हो, तब भी तुम्हें चर्च जाना है, तब भी तुम्हें इबादत में जाना है, क्योंकि वो एक दिन 1 घंटा तुम्हारे लिए इतनी बरकत ला सकता है कि जो वो 80 बच्चे 100 बच्चे इतनी पूरे दिन मेहनत करके नंबर नहीं ला सकते, खुदा तुम्हें इतनी बुद्धि देगा कि वो 1 घंटे में तुम इतने नंबर ला सकते हो। वो 1 घंटा तुम्हारे लिए परमेश्वर को देना ही तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना है। वो तुम्हारे 100 में से 100 ला सकता है। अर्पित के लिए मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो 10th कर लेगा, लेकिन मैं ये जानती थी कि मेरा खुदा है जो उसे कराएगा। हालेलुया। उसने मुझे लज्जित नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने उसकी ओर दृष्टि की है और उसे पुकारा है। और अभी भी मैं अपने बच्चे को यही सिखाती हूँ कि पहले खुदा का काम करो, ये पढ़ाई ये सब कुछ तुम करो, इसमें अचीव करोगे, लेकिन जब खुदा का हाथ होगा तो तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर खुदा का हाथ नहीं है, खुदा की योजना नहीं है, खुदा को तुमने ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर अधिकारी पद पे अगर आप जाना चाहते हो तो खुदा के आगे दीनता से बने रहो, पश्चाताप करते रहो, तो खुदा सही समय पे तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। हालेलुया। वो बढ़ती करता है पूरब से और पश्चिम से, नहीं होती है। किससे होती है? सेनाओं के किससे होती है? परमेश्वर से।